बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम जिस स्टॉल के सामने खड़े हैं, रेस्क्यू 1122, ये हमारी सोसाइटी में इसकी इंतहाई अहमियत है। मोस्टली जो लोग घरों में बीमार पड़ते हैं, इमरजेंसी में सबसे क्विक सर्विस इनकी है। पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। चले आप इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं इनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और उनका इस्तेमाल पूछते हैं। मान भाई के पास खड़े हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स हैं जो फर्स्ट जो डिज़ास्टर या एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज़ होते हैं। आए उनसे पूछते हैं और पूछते हैं इसका इस्तेमाल क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? काइंडली हमें बताइएगा आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आपसे बोलिए विक्टिम ट्रैप हो जाते हैं, तो हमें लोकेट करने में मसला पेश आता है। इस वक्त कहाँ हैं, हम कहाँ से उसको मलबे को उठाना शुरू करें, तो टाइम का ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम मरीज़ की जो है ये विक्टिम जो है उसको हम लोकेट कर सकते हैं अंडरग्राउंड कि इस वक्त वो किस जगह पे मौजूद है और हम उसकी लोकेशन मालूम करके फिर वहाँ से जो है उसको वैक्यूएट करेंगे। ठीक हो गया। इस इक्विपमेंट का बताइएगा ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्विपमेंट है ये लाइफ एंड मोशन ट्रेसर है। बिल्डिंग कोलैप्स के दौरान जब विक्टिम ट्रैप हो जाते हैं बिल्डिंग के नीचे, तो उसको हम लोकेट करते हैं इक्विपमेंट के ज़रिए, और हम जब उसकी लोकेशन को पता चल जाता है हमें, तो हम उसको जो है वैक्यूएट कर लेते हैं वहाँ से। ये बेसिकली लोकेशन डिटेक्ट करता है। जी, लोकेशन बताता है कि इस टाइम लाइव विक्टिम किस जगह पे मौजूद है और हम वहाँ से खुदाई करके उसको निकाल लेते हैं। और ये जो है इसमें ये हमारे पास जो सेकंड इक्विपमेंट है ये है अकॉस्टिक लिसनिंग डिवाइस। इसकी मदद से हम मरीज़ अगर नीचे कोई फंसा हुआ है तो वो अगर सांस लेता है उसकी भी वाइब्रेशन होती है, अगर वो आवाज़ निकालता है उसकी भी वाइब्रेशन पैदा होती है। तो इसकी मदद से हम उसकी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और मरीज़ की लोकेशन का पता चलाते हैं। और ये सारा उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर ये सारा सेटअप उसके साथ है। एक मिनट, अच्छा, ये इक्विपमेंट्स का बताइएगा क्या है? ये इक्विपमेंट हमारे पास सर्च कैमरा है। डीप वेल में अगर कोई विक्टिम गिर जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है या जानवर गिर जाता है तो अंधेरा होता है, हमें उसकी लोकेशन का नहीं पता चलता, तो इस कैमरे की मदद से हम उसको लोकेट कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। और फर्दर आगे ये इसका क्या इस्तेमाल है? नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारे पास थर्मल इमेजिंग कैमरा है। जिस जगह पर आग लगी होती है, स्मोक पैदा होता है, हमें आग की लोकेशन का नहीं पता चलता कि इस वक्त आग निकल कहाँ से रही है, तो इस कैमरे की मदद से हम आग की सही लोकेशन का पता चला सकते हैं कि आग इस वक्त स्टार्ट हुई कहाँ से। तो हम फायर फाइटिंग करके इस एरिए को जो है ना वो कवर करते हैं। आपके कहने का मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर कहीं फायर लगी हुई है, लेकिन धुआं हमें पता नहीं चल रहा कि आग कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये भी डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर कोई विक्टिम धुएं में फंसा हुआ है, नहीं पता चल रहा, तो इसकी मदद से उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके जिस्म से जो हीट वेव्स निकल रही है उसको ये डिटेक्ट करते हैं और लोकेशन का हमें बता देते हैं। और फर्दर आगे नेक्स्ट फर्दर हमारे पास वाटर रेस्क्यू का सामान है। ये हमारे पास लाइफ जैकेट है जिसकी मदद से हम पानी में तैर सकते हैं, और ये जो है किसी भी मतलब अगर कोई इसको पहन लेता है तो उसको डूबने नहीं देती। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ बॉय है। अगर कोई बंदा डूब रहा है तो इसकी मदद से हम उसको बचाते हैं, इसको उसकी तरफ फेंकते हैं बंदे की तरफ, और बंदा इसको अगर पकड़ लेता है तो इसको डूबने नहीं देते और इसको हम खींच लेते हैं। और अगर एक बंदा फुल ज़्यादा गोते खा चुका है और बिल्कुल डूबने वाला है तो उसके लिए क्या ये सेविंग है कि सेविंग है? अगर वो इसको पकड़ लेगा तो वो डूबेगा नहीं, ये इसको डूबने नहीं देगी क्योंकि ये हालो ट्यूब है। थैंक यू सो मच, आपने हमें इक्विपमेंट्स का बताया। नेक्स्ट हमें बताइएगा इसका कि इसका क्या इस्तेमाल है इस इक्विपमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्विपमेंट है ये OBM है, आउटबोर्ड मोटर। कश्ती को जो है वो चलाने के लिए हमें इंजन की ज़रूरत है, और ये उसका इंजन है। इसकी मदद से कश्ती को पावर मिल गया और कश्ती चलती है। मोस्टली डिजास्टर के अंदर आप ये यूज़ करते हैं या फ्लड वगैरह? ड्रोनिंग केस आते हैं या फ्लड वगैरह होता है तो विक्टिम को इवैक्यूएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है ये सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर विक्टिम का प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसको हम विक्टिम को तलाश करने के लिए पानी के अंदर पहन के जाते हैं।
इसके बेसिकली जो मेन मकसद है वो ये है कि जो गोताखोर है उसका सांस जो है वो चलता रहे, ऑक्सीजन उसको मिलती रहे और इसका जो है वो। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया। ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये हाइड्रोलिक कम्बी टूल है। जब रोड क्रैश होते हैं, गाड़ियाँ क्रैश होती हैं आपस में, तो विक्टिम अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमें चादर काटनी पड़ती है, दरवाज़ों को काटना पड़ता है विक्टिम को बाहर निकालने के लिए। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। ये लोहे की चादर को काटता भी है और अगर कोई चीज़ पिचक गई है उसको स्प्रेड भी करता है, खोल भी देता है। और ये जो साथ वाला ट्रीटमेंट है ये हमारे पास मैनुअल कम्बी टूल है। अगर हमारे पास हाइड्रोलिक जो पावर पैक है जो उसको सप्लाई देता है हाइड्रोलिक की, अगर वो बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है लेकिन हमने ऑपरेशन पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास ये मैनुअल भी है। ये मैनुअल पावर से जो है ये वही वर्क करेगा जो हमारे पास हाइड्रोलिक कम्बी टूल वर्क करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्विपमेंट है ये कंक्रीट चेन सा है। ये कंक्रीट की चादर, कंक्रीट के जो ब्लॉक हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होता है, दीवारों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ग्लास बिल्डिंग ग्लास के अंदर मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्विपमेंट है ये हाइड्रोलिक जैक है। ये हाइड्रोलिक की पावर से किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर सकता है। इसकी तकरीबन कैपेसिटी 20 टन है। 20 टन तक कोई भी चीज़ है ये इसको लिफ्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच। मेडिकल के अंदर जो स्टार्टिंग बंदे को एड्स चाहिए होती है उसके बारे में हम तसद्दुक़ भाई से पूछते हैं, काइंडली बताइएगा क्या क्या हमें उसके लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम एक हमारा कम्युनिटी विंग है रेस्क्यू 1112 का, जो हम स्कूल्स कॉलेजेस में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके लोगों को ट्रेन करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम CPR के बारे में बताते हैं, जो अभी यहाँ पे हमने ये स्टॉल लगाया हुआ है कि हाउ टू रिवाइव कार्डियक अरेस्ट पर्सन। मतलब कि अगर किसी का सांस और दिल बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, वो बेहोश है, तो आप उसको किस किस तरीके से चेक करेंगे और उसको कैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके चंद एक स्टेप्स हैं वो मैं आपके सामने परफॉर्म करूँगा ताकि लोगों को भी गाइड कर दिया जाए और आपका ये कवरेज भी हो जाए। थैंक यू। तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे और पेशेंट के पास जाने के बाद हम उसका रिस्पांस चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा बेटा? रिस्पांस चेक करना है। क्या चेक करना है? कि पेशेंट होश में है या बेहोश है। उसका रिस्पांस चेक करने के लिए हम उसके शोल्डर से टैप करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आर यू ओके? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं रेस्क्यू 1112 तरफ से आया हूँ, आपकी मदद के लिए आया हूँ। आपने किसी तरीके से उसका रिस्पांस लेना कि वो रिस्पांसिव है या अनरिस्पांसिव है। अगर पेशेंट बेहोश है, आपको कोई पता नहीं चला कि उसका रिस्पांस नहीं आया, तो उसके बाद आपने क्या करना है? अगर जब भी आप पेशेंट बेहोश देखें तो आपने पहली कोशिश क्या करनी है? कॉल फॉर हेल्प। क्या करना है जी? कॉल फॉर हेल्प। अगर पेशेंट बेहोश है, मरीज बेहोश है, तो सबसे पहले आपने कॉल करनी है रेस्क्यू 1112 पे कि यहाँ पे फलां जगह पे पेशेंट बेहोश है, तो हमें इसकी फर्स्ट एड की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो जब आप कॉल कर लेंगे, कॉल करने के बाद आपने बेहोश मरीज का सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है? उसकी हमने नब्ज़ और सांस को चेक करना है कि वो मौजूद है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आप अपना कान उस मरीज़ की नोज़ के पास लेके जाएंगे। आप अपनी निगाहें उसके सीने की तरफ रखेंगे, ये ऊपर नीचे हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा, और साथ अपनी फिंगर्स के साथ उसकी नब्ज़ को महसूस करेंगे। ये 3 तरीके हैं उस बेहोश मरीज़ को चेक करने के लिए कि इसका सांस और नब्ज़ मौजूद है या नहीं। इसकी पोजीशन थोड़ी सी देख लें आप, किस तरीके से आप सांस चेक करेंगे। ठीक है जी। तो आपने अपना जो कान है उसकी नोज़ के पास और निगाह आपकी सीने की तरफ होगी। आप कुछ सेकंड्स के लिए उसका सांस महसूस करेंगे कि सांस है या नहीं। अगर आपको महसूस हो कि कोई सांस वगैरह नहीं चाह रहा, नब्ज़ वगैरह मौजूद नहीं है, तो फौरी तौर पे CPR की ज़रूरत है। क्या करेंगे बेटा? CPR परफॉर्म करेंगे हमने। और CPR परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? आपने अक्सर वीडियोस और टीवी ड्रामास में या हॉस्पिटल में देखा होगा, डॉक्टर दोनों हाथ इस तरह एक दूसरे के साथ रख के और सीने के ऊपर ज़ोर ज़ोर से दबा रहे होते हैं। इसको हम CPR बोलते हैं कि आप उसके दिल को मसनूई तरीके से बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये पोजीशन क्या होगी? आपने एक लाइन खींचनी है जो पसलियों के दरमियानी हड्डी है, इधर से एक लाइन खींचेंगे और दूसरी लाइन ये जो दोनों निपल्स हैं यहाँ से लाइन खींचेंगे। ये जो सेंटर बन रहा है यहाँ पे दोनों हाथ रख देंगे। यहाँ पे दोनों हाथ रखेंगे किस तरीके से? ये सारे ज़रा हाथ की पोजीशन बनाएं। शाबाश। इस तरीके से अपने दोनों हाथों की पोजीशन बनाएंगे और एट द सेंटर ऑफ चेस्ट आप इस तरीके से हाथ रखेंगे और अपनी निगाह पेशेंट के चेहरे की तरफ रखेंगे और फौरी तौर पे दबाव देना शुरू कर देंगे। हमने
एक मरतबा 30 दबाव देने हैं और साथ में 2 सांस देने हैं। कितने दबाव देने हैं? 30 दबाव देने हैं और 2 सांस देने हैं। दबाव देने का तरीका क्या होगा और उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा। तो इस रफ्तार से हम इसको दबाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। हमने फर्स्ट टाइम इसको 30 दबाव दिए हैं। अब हमने क्या करना है, उसके सर को पीछे की जानब दबाना है और उसकी थोड़ी को ऊपर की तरफ करना है और उसका मुंह खोलना है पेशेंट का, कि इसके मुंह में कोई चीज़, कोई रुकावट, कोई किसी किस्म का टंग फॉल बैक, मतलब कि ज़बान अगर पीछे हलक में गिरी हुई है तो आप अपनी लिटिल फिंगर से उसको सीधा कर देंगे। सांस को बहाल करेंगे। सांस को बहाल करने के बाद अब आपने 2 सांस देने हैं। कितने सांस देने हैं? 2 सांस। तो 30 दबाव 2 सांस, ये एक फार्मूला है। 5 दफ़ा हम ये स्टेप्स जो है रिपीट करते हैं। जो पेशेंट बेहोश हो, जिसका दिल नहीं चाह रहा और सांस नहीं चाह रही, तो सांस देने का तरीका क्या होगा? आप उसका पहले नोज़ को बंद कर लें अपनी फिंगर्स की मदद से और अपने थंब की मदद से उसका माउथ ओपन करें। जब मुंह खुल जाए तो आपने एक सांस देना है। पहले गहरा सांस भरें अपने अंदर और फिर उस मरीज को सांस देंगे। ठीक है जी? 1। उसके बाद वक्फा लेंगे, नाक को छोड़ देंगे, फिर दूसरा सांस देंगे। 2। तो 2 सांस देने के बाद हम दोबारा दबाव की तरफ आ जाएंगे। कितने दबाव देने हैं जी? 30 दबाव देने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। 2 का मतलब है दूसरी मरतबा आपने दबाव दे दिए हैं और इसी तरीके से 2 सांस देंगे। 1 2। तो ये हम CPR कर रहे हैं, मेडिकल में इसको CPR कहते हैं। 30 दबाव देंगे, 2 सांस देंगे। ये उन मरीजों के लिए है जिनका सांस और दिल बंद हो चुका हो। और ज़्यादातर किन के लिए हम ये करते हैं तरीका? जो हार्ट अटैक के पेशेंट हों, जिनको इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ हो, या जो पानी में डूब जाते हैं, उनका सांस बंद हो जाता है। जब उसको बाहर निकाल लेते हैं तो फौरी तौर पे हमने उसका CPR करना होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल है जो हम कम्युनिटी को सिखाते हैं। भी बताएंगे हमें कि बच्चे का CPR कैसे करते हैं, आप इनसे देखते हैं। हाँ जी, डेमो दीजिएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने अडल्ट के बारे में देखा कि अडल्ट को हम 30 दबाव देते हैं और 2 सांस देते हैं। बच्चे के CPR करने में सिर्फ एक थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम, कि बड़े को तो हम हाथों के ज़रिए 30 दबाव देते हैं, बच्चे को हम फिंगर्स के ज़रिए दबाव देंगे। या अंगूठे से आप प्रेस कर सकते हैं या फिर कंप्रेशन देना है तो 3rd और 4th फिंगर जो है हम एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट रखेंगे और इसको कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक हम इसको कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे और साथ में हल्के पफ इसको देंगे। अगर बच्चे को सांस देना हो तो वो हम थोड़ा सा हल्का सांस देंगे, प्रेशर से नहीं देंगे। ये बच्चे का थोड़ा प्रोटोकॉल है कि इसका CPR में कैसे करें। फर्दर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।